एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी के आखिरी दिन 31 जनवरी को मार्केट में क्या होने की संभावना है, स्पेशल क्या रहने वाला है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ साथ कल मैंने जो आप लोगों को टाटा मोटर्स के ऊपर अपडेट दिया था उसको भी अपडेट करेंगे, गोल्ड को भी अपडेट करेंगे और साथ में सेबी का जो नया रूल आया है, अभी सर्कुलर आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं धन के चार्ट पर और वहां पर हम ओपन करेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और डिस्कस करेंगे मार्केट में आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। तब तक आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। तो निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। आज मार्केट लगभग लगभग अगर हम देखें तो प्लान के मुताबिक ही चली, कुछ बदला नहीं है। हमने प्लान किया था मार्केट बुलिश रहेगी तो मार्केट बुलिश रही, बेरिश का कोई सिनेरियो था नहीं और मार्केट ने लगभग उसी तरीके से मूवमेंट किया, तो अच्छा दिन रहा ओवरऑल। देखते हैं फिर भी क्या हुआ। मार्केट आज ओपन होती है, ओपन होते ही जो हमारा प्रीवियस डे का हाई मैंने आप लोगों को दिया था 21,137 का, इस लेवल को वो सपोर्ट लेती है शुरुआत में ही। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल बनी है बहुत छोटी बॉडी के साथ और इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू करती है। तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड थी या स्कैल्पिंग अगर आपने करी हो तो ठीक है। उसके बाद मार्केट लेकिन बीच में जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया और ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है जब भी कोई बड़ी ग्लोबल इवेंट होने वाली होती है। ऐसे बहुत सारे दिन हमें देखने को मिले, यूएस इलेक्शन के टाइम पर, रिजल्ट के टाइम पर, ट्रंप के प्रेसिडेंशियल जो इनॉग्रेशन था उसके 2 दिन पहले हम लोगों को ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिला कि मार्केट थोड़ी देर काफी हद तक एक जगह रुकता है फिर एक तरफ तेजी से भागता है। ऐसे ही आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट के लिए तो फाइनेंस का सबसे बड़ा दिन बजट होता है। तो बजट वाले दिन के हिसाब से भी अगर हम सोचें तो मार्केट जो है अभी साइडवेज का एक्शन करी तो कोई नई बात नहीं है। वैसे दिन आपको देखने को मिलेंगे और मोर लाइकली कल भी ऐसा ही दिन रहने वाला है जहां पर आपको काफी हद तक यानी कि 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक भी मार्केट एक ही जगह पर चुक 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 चलते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो मार्केट ऊपर जाती है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट सीधा एक ही बार में हमारा टारगेट कंप्लीट कर दे, लेकिन मार्केट ने उस टारगेट को बहुत ही मामूली सा मिस करके लगभग लगभग 23,300, तो देखा जाए तो बस 400 पॉइंट का डिफरेंस था। सॉरी, 400 पॉइंट कह रहा हूँ, सिर्फ 40 पॉइंट का डिफरेंस था और मार्केट ने देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग वहां तक पहुंची गई थी। बट फिर गिरना शुरू किया, कंसोलिडेशन के बाद वापस आया तो सपोर्ट कहां लिया भाई, प्रीवियस डे लो कह लो आप, सॉरी प्रीवियस डे हाई कह लो आप, या फिर जहां पर मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग करी थी उसी के पास सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाके वापस से हाई किया। तो ओवरऑल इस प्राइस एक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट ने दोनों तरफ जो है लोगों को आउट करने की कोशिश करी। जिन्होंने यहाँ लॉन्ग लिया उनको आउट करने की कोशिश करी और जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया उनको आउट करने की कोशिश करी। तो मार्केट आज सिर्फ ये कह रही थी कि अगर आप होल्ड बंद करके बैठे हो सुबह से लेकर शाम तक, मैं दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस खाना चाहती हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना होगा। तो इस तरह की मार्केट थी। कल के दिन आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बदलना नहीं चाहिए यहाँ पर। कल जो है मेरे हिसाब से मार्केट जो ऊपर वाले टारगेट कंप्लीट कर लेगी। बट बहुत अलग चीज क्या होने वाली है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। नो डाउट मोर लाइकली मार्केट हो सकता है इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो या बिल्कुल यहीं पर ओपन हो या पहले 5 मिनट की कैंडल स्टिक में इस तरह की कैंडल बना के इस वाले जो इसके ऊपर जितने भी टारगेट मतलब लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर लगा के बैठे हैं उनको मार्केट आउट कर देगी। मॉर्निंग में कर देना चाहिए मार्केट को ये काम। ये और मैक्स टू मैक्स अगर शुरुआत में और ट्रैप करना चाहे मार्केट, चाहे कि देखो मैं तो बुलिश जा रही हूँ ऐसा करना चाहे तो मार्केट 23,421 के टारगेट को भी ले सकती है। इसको मैं लिख देता हूँ। 23,347 हमारा पहला लेवल है और इसके ऊपर है हमारा 23,421। इन दोनों ही लेवल को मार्केट जो है मॉर्निंग में मेरे हिसाब से टैप कर देना चाहिए, कम से कम एक बार छू लेना चाहिए। ये वाला तो मतलब जाना ही जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट को गिरना चाहिए मेरे हिसाब से और वो गिर के आना चाहिए जो आज का लो बना है। जो आज का लो बना है वो लगभग लगभग सेम ही लेवल पर बना है जहां पर हमारा पिछले दिन का यानी कि ये 28 तारीख का या मंगलवार का कह लो आप हाई बना था। तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो कल प्राइस एक्शन रहना चाहिए वो कुछ ऐसा रहना चाहिए जैसे कि अगर हम इस लेवल को अपना एक लेवल मान ले 23,350 को, अगर हम इसको ऐसे लेवल मान ले, एक ये है एक ये है, तो मार्केट इस तरह से ओपनिंग होते ही इस तरह से जाके यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग कर देना चाहिए या मार्केट को ऊपर जाके ऐसे आके नीचे गिर के यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग कर देना चाहिए। बुरे से बुरे कंडीशन में ये होगा कि मार्केट यहाँ पे लो ना बनाए और नीचे जाने की कोशिश करे। तो ओवरऑल जो बायस रह सकता है वो कल बेरिश साइड में ज्यादा रह सकता है क्योंकि ऊपर के टारगेट तो लगभग शुरुआत के 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर ही अचीव हो जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, होगा क्या ये तो कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर मार्केट शुरुआत में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके पहले नीचे आ जाती है यहाँ पर, तब तो बहुत अच्छा सेटअप बनेगा बुलिश का मेरे हिसाब से। मार्केट इस तरह से जाके यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, ये फिर हाई बाद में ट्रिगर होंगे। तो पहले आधा एक घंटा आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ प्लान करना चाहिए और अगर पहले नीचे की तरफ जाती है तो आपको ऊपर की तरफ प्लान करना चाहिए। मेरे हिसाब से कल का प्लानिंग ये रहेगा क्योंकि नेक्स्ट डे है बजट।
कल मार्केट दोनों तरफ आपको स्टॉप आउट जरूर करेगी। जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आज कॉल लेके जा रहे हैं उनको भी स्टॉप लॉस करेगी, और जो यहाँ पर लगाकर पुट लगा के बैठे हैं ना रेजिस्टेंस सोच के यहाँ पे कि सेल कर दो, उनको भी स्टॉप आउट करेगी। कल पूरे दिन मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, प्लस कल फ्राइडे है, मंथ का आखिरी दिन है, एक अलग फाइट चलेगी कि मंथली कैंडल को क्लोज कहाँ किया जाए। बुल्स चाहेंगे मार्केट जो है नवंबर लो के ऊपर क्लोज हो, बेयर्स चाहेंगे कि मार्केट जो है इसके नीचे क्लोज हो। तो अल्टीमेटली जो क्लोजिंग रहने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो डिसाइड करेगी कि फरवरी कैसा रहेगा। तो 23,263 जो नवंबर का लो है वो बहुत ध्यान से देखना, मार्केट इसी के आसपास जो है आपको ऊपर नीचे करते हुए मिलेगी। ठीक है, यहीं पर मुझे याद आ गया, दो कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, साथ ही में मुझे जो है आज टेलीग्राम में भी लोगों ने पूछा कि कुछ लोगों को जो है रिस्क रिवॉर्ड टूल यूज करना नहीं आता। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलने से पहले मैं आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड टूल समझा देता हूँ कहाँ मिलता है। जैसे ये धन का ब्रोकर है, अभी आप देख रहे हो जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ धन पे कर रहा हूँ, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे करो या किसी भी ब्रोकर में करो आपको ये फीचर सब जगह पर मिलेगी। ठीक है, आप ये यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हो, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ इस जगह पर, ये आपको ये वाला हिस्सा देखना है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर ये फिबोनाची का टूल है, ये ब्रश का टूल है, ये टेक्स्ट का टूल है, और ये वाला जो आप देखोगे पैटर्न के ये हार्मोनिक पैटर्न्स है, उसके नीचे ये वाला जो टूल होता है इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड टूल। और इसको आप ट्रेडिंग व्यू में अगर देखोगे तो आपको ये लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन, तो ऑब्वियसली आपके ब्रोकर या धन में भी आपको इसी नाम से ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, यहाँ पर क्लिक किया है, देखो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो अगर आप लॉन्ग लेना चाह रहे हो तो आप पहले वाला टूल क्लिक करेंगे और उसको ऐसे मार्क कर देंगे, और अगर आप शॉर्ट लेना चाह रहे हो तो आप उस टूल को ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से और इस तरह से। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली ये होते क्या है और इनका मतलब क्या है बेसिकली टूल का। तो आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई एंट्री लगाई, आपको अपनी एंट्री पता हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे जो है एंट्री लगाई, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस था, वहां पे आपको ये वाला पॉइंट ले जाना है, एंट्री पर ये पॉइंट ले जाना है, और टारगेट पर आपको ये वाला पॉइंट ले जाना है। तो ये आपको एक बार में यहाँ पर बता देता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। अब आप देखोगे यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है 2.02, इसका मतलब ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ये प्राइस दिखाएगा कितने परसेंट का टारगेट है आपका और कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से ये आपको शॉर्ट वाले में भी सेम चीज दिखाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 2.09 है, यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, और ये आपका 0.53% का स्टॉप लॉस और 1.11% का टारगेट। ठीक है, अब जब आप ब्रोकर में अपने ये लगाओगे सबसे पहली बार तो आपको ये इस तरह का टूल ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये टूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, आपको यहां पर ये इस तरह से दिखाई देगा हमेशा। इसे हटा देता हूं मैं इस तरह से, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा रहेगा, तो आपको सारी चीजें पूरी लिख के देगा ये कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना है, ओपन पोजीशन इतनी है, टारगेट इतना है, स्टॉप लॉस, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप अगर इतनी सारी डिटेल चाहते हो तो इतनी सारी डिटेल लिख सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स में जाकर वहां पर जाकर ये कॉम्पैक्ट स्टैट्स मोड जो है इसे सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे कॉम्पैक्ट मोड को तो ये सिर्फ आपको नंबर्स दिखाएगा, तो यहाँ पे कम लिखा हुआ होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप ये वाला जो मार्क है ऑलवेज शो स्टैट्स, ये वाला चेक बॉक्स करके रखोगे तो ये हमेशा दिखाता रहेगा ये नंबर, और अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो ये वाला नंबर हट जाएगा जब आप इस पे से माउस हटाओगे। जैसे अभी चेक बॉक्स है तो हर वक्त मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा आपको ये नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको चेक बॉक्स को हटा देता हूं तो आप देखोगे जैसे ही मैंने हटाया ये नंबर हट गया, जब माउस इसके ऊपर लेके आऊंगा तो दिखेगा। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड टूल, इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था जो सबको लगता है कि सर जो है जब हम स्प्रेड्स ट्रेड करते हैं तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसमें देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले आपको बाई और बाद में सेल पोजीशन लेनी होती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखो आपको जैसे मैं धन में दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक मोड दिख रहा होगा, ये ऑप्शन चेन का जो है, सॉरी ये ऑप्शन चेन का ये आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। तो जो लोग धन यूज कर रहे हैं उनको यहाँ दिखेगा, जो लोग धन यूज नहीं कर रहे हैं उनको कुछ और मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन चेन का यहाँ पे होता है। जैसे अभी निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको पूरी ऑप्शन चेन एक बार में दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये फायदा ये है, देखो ये आप बाई पे क्लिक कर सकते हो या सेल पे क्लिक करके डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। जैसे आपने यहाँ बाई क्लिक कर दिया तो आपके इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे एक ऑर्डर बुक तुरंत आ गई, आपका लॉट साइज पहले से पड़ा होगा, आप तुरंत यहाँ पे जो है जो भी आपको लिमिट स्टॉप लॉस जैसा ऑर्डर लेना आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत तेजी से हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे बाई किया और तुरंत जो है अगले वाला सेल कर दिया। तो दोनों स्प्रेड की ट्रेड आप इस तरह लेते हो। ये दो क्वेश्चन कई सारी वीडियोस में आ रहे थे तो मुझे लगा कि चलो आज बता देता हूँ, फिर आज टेलीग्राम में भी आया तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छा दिन है बता देते हैं। ठीक है, सो निफ्टी 50 आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी का चार्ट समझते समझते मैं आपको बीच में ये भी दिखा दूं, सेबी का नया सर्कुलर आया उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो मैंने देखो यूट्यूब कम्युनिटी में डाला है, जो लोग यूट्यूब चैनल मेरा रेगुलरली देख रहे हैं वो मेरा कम्युनिटी पोस्ट को भी फॉलो करते रहा करो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज ये एक जो है नया सर्कुलर आया है, उसके अंदर ये सारे रूल्स आए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। CNBC TV 18 का मैं जो है यूज कर रहा हूँ ये पॉइंट्स, ठीक है ना। कि अभी जो है एजुकेशन पर्पस के नाम पे जो लोग अपने टिप्स चला रहे थे, डेली मार्केट अपडेट डाल रहे थे और कुछ भी बोल रहे थे, कुछ तो लोग बोलते हैं मैं 90% एक्यूरेसी से पिछले 1 साल से बता रहा हूँ। अरे भाई, आप 90% एक्यूरेसी से बता रहे हो, इस बात का कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, बस बोलना है, कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर एजुकेटर्स कांट मेक परफॉर्मेंस क्लेम विदाउट सेबी परमिशन। सेबी ने ये स्पेशली बोला है कि आप ये जो एक्यूरेसी वर्ड बोल के लोगों को फंसा रहे हो ना, ये जो आप झूठे सपने दिखा रहे हो कि जो है मैं आपके 50,000 रुपए के 10 लाख कर दूंगा, 10,000 रुपए के 1 लाख कर दूंगा, ये जो झूठे सपने आपको दिखा रहे हैं उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। और अगर कोई आपको करता हुआ दिखाई दे यूट्यूब पर, कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, आप उनकी कंप्लेन अब कर सकते हो, ये करना अलाउड नहीं है। और जो लोग डेली मार्केट अपडेट डालते हैं अब वो भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई एजुकेशन पर्पज से कोई डेटा दिखाना भी है तो आपको 3 महीने पुराना डेटा दिखाना पड़ेगा। तो जो लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड लोगों से सावधान रहिए। आपको क्यों अनरजिस्टर्ड लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको वो पसंद हो ना पसंद हो वो मैटर नहीं करता। पॉइंट ये होता है, कल उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे, आप उनकी कंप्लेन नहीं कर पाओगे, आपकी कोई सुनेगा नहीं। सेबी रजिस्टर्ड कोई भी एंटिटी है, वो ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, वो RA है, RIA है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, जो भी एंटिटी है उनका पूरा रिकॉर्ड, पूरा तरीका होता है काम करने का। सेबी के पास उनकी रिपोर्ट्स जाती हैं, तो वो आपके साथ गलत करें इसके संभावनाएं बहुत ज्यादा कम होती है। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनके PNL के स्क्रीनशॉट देखकर और उनकी झूठी एक्यूरेसी वाली बात देखकर बिल्कुल उन्हें फॉलो ना करें, आप लोगों को नुकसान होगा। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता, आपको लग रहा है मैं अपनी तारीफ करने के लिए बोल रहा हूं या मैं सेबी आ रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो आपको सोचना चाहिए कि जो सेबी पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है वो कुछ सोचकर ही नियम बनाती है, वो हवा में नियम नहीं बनाती। तो वो आपके भले के लिए ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सेबी भी बेवकूफ है और हम भी बेवकूफ है बताने वाले, और आपको जो पसंद है वही इंसान सही है, तो आप देख रहे हो ना उसको 1 साल से, बना पैसा नहीं बना ना, समझ जाओ। बाकी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ये रूल आया था तो मुझे लगा बताना चाहिए आप लोगों को। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये पोस्ट कर दिया था। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बात करेंगे बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, क्या रहा। तो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई की तरफ जाए, मार्केट गई पूरी तरह से साइडवेज रही उसके बाद, और इसी के इर्द गिर्द मार्केट जो है घूमती रही। अगर आप देखोगे ज्यादा कुछ मार्केट ने अलग किया नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ किया नहीं तो हमने भी इसमें कोई ऐसी कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश भी नहीं करी। आज इसकी एक्सपायरी हो गई आखिरी 15 के लोट वाली, अब लोट साइज चेंज होके ही होगी आगे, ठीक है। कल की क्या संभावनाएं हैं, सेम प्लान रहेगा। मार्केट जो है 49,650 जो है ये हमारा मेन टारगेट रहने वाला है कि यहाँ तक जाए। लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 दिनों में कह लो आप बहुत धीरे धीरे बिल्कुल साइडवेज एक्शन करा है, तो अगर ओपनिंग में गैप अप होकर मार्केट जल्दी से इसको नहीं लेती है तो हमें यहाँ पर एक लेवल ऐड करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला लेवल हमें ऐड करना पड़ेगा और इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं मार्केट इस वाले लेवल से ही ना पलट जाए। और ये हमारा है 21 जनवरी का हाई, और 21 जनवरी का हाई है 49,543 में, इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आपको इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 49,543 से भी पलट सकता है और 49,650 से भी ऐसे पलट सकता है। तो या तो ऐसे पलटे या फिर ऐसे पलटे, वो संभावनाएं हैं सेम। इसके अंदर भी आप क्या टारगेट करोगे, जो आज का लो बना हुआ है जो कि लगभग है 49,100 के आसपास वो। और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो ध्यान रखना मार्केट जो है परसों के लो के नीचे भी जा सकती है। यानी कि ये जो मैंने आपके लिए लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 48,890, इसको भी टेस्ट कर सकती है। तो कल के लिए ये चीज ध्यान रखना, 49,100 और 48,900 ये ऐसे लिख लो, ये दोनों लेवल नीचे की तरफ टेस्ट होने के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया 49,550 मान के चल लो और 49,650 मान के चल लो, ये दोनों लेवल थोड़ा ध्यान रखना। सेम निफ्टी वाला प्लान है, पहले मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने के चांसेस है, ये हमारा प्लान रहेगा। अभी टाटा मोटर्स के ऊपर भी बात करेंगे, सेंसेक्स को और हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो ये लगभग टारगेट तक पहुंच गया। इस बेचारे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई क्योंकि वैसे ही कल ही पास पहुंच गया था इस टारगेट के, तो ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ, सिंपल सा प्लान था इसमें। बल्कि इसमें आज बेहतर ट्रेड सेटअप बना, अगर मैं आपको सच बोलूं तो। ये देखो आप, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे मार्केट ने इमीडिएट फेक आउट किया,
अगर आप लोगों ने इमीडिएट फेकआउट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वीडियो के एंड में आपको कार्ड मिल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी के नाम से मेरी वीडियो है वो, ठीक है। नहीं तो मैं आई बटन में भी लगा दूंगा, यहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद पीछे आके यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो इमीडिएट फेकआउट होता है और इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे बढ़िया ट्रेड थी ये और बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड आया यहाँ पे, लगभग 2:1 के आसपास का। के बाद मार्केट निफ्टी की तरह कंसोलिडेट करता है, वापस आता है, सेम इसी लो को टेस्ट करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। कुछ नया नहीं, जो निफ्टी में था सेम था, दोनों तरफ के स्टॉप आउट करना। कल का क्या प्लान रहेगा, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि हमारा जो 76,985 ये जो लेवल है और इसके ऊपर प्रीवियस वीक का हाई है, क्या है हमारा वो 77,337, ठीक है। ये दोनों लेवल आपको ऊपर की तरफ ध्यान रखनी है। शुरुआत के टाइम में मार्केट इस तरह से या इस तरह से आ सकती है और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो मोर लाइकली जो आज का लो है ना आपको, ये आपको उड़ता हुआ देखने को मिलेगा और ये लगभग है 76,400 के आसपास। तो इसको आपको नीचे की तरफ ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं, हमारा एग्जैक्ट लेवल है ये 76,401, तो एक ही बात हो गई। तो 76,400 के लेवल को ध्यान रखना। अगर मार्केट ऊपर ऐसे जाके गिरती है तो यहां तक आएगी। ये ट्यूसडे हाई वाला जो लेवल है ये कुछ खास सपोर्ट की तरह काम करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी कर जाए तो अलग बात है, बट मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। बट मेरा नजर रहेगा 76,400 और ये सारे लेवल जो मैं आपको बताता हूँ कभी कभी अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि आप लाइव मार्केट में भूल जाओगे। तो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ इन सारे लेवल से, इन सारे लेवल्स को देखकर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये हुए हमारे तीनों इंडेक्स। इसके बाद हम चलेंगे टाटा मोटर्स और गोल्ड पर। तो पहले गोल्ड कवर कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड में तो बस मुझे आपको ये बताना है कि हमारा प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, हमारा 81 का टारगेट लगभग आज ही कंप्लीट हो गया, 82 अभी बाकी है। ऊपर का एक और टारगेट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जो मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में भी बताऊंगा। वो है हमारा ये वाला 83,775, 83,775, ठीक है। बाकी 82,000 हमारा नेक्स्ट है और मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद कल डायरेक्टली चली जाए। मैंने वैसे यहाँ पे भी आपको बोला था कि ऐसे करके ऐसे मार्केट जा सकती है, वो सीधे ही जा रही है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, टारगेट की तरफ बढ़िया तरीके से जा रही है, तो बढ़िया है। ये प्लान हमारा बिल्कुल सॉलिड काम कर रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट कहाँ से आ गई है, मार्केट यहाँ से 77,550 से लो, सोचो आदमी ने आपको बता दिया हो यहाँ से 3-4 हजार रुपए ऊपर पर तोले की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। टाटा मोटर्स को कल मैंने आप लोगों को बताया था वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, भाई मैंने इसमें नहीं बताया था। मैंने आपको बोला था कि वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो है स्टॉक पोर्टफोलियो वाली स्ट्रेटजी बनने के चांसेस है और मार्केट जो है यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है। तो ये डाइवर्जेंस बनने के बाद मैंने आपको बोला था, और आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डाइवर्जेंस को डायरेक्टली ट्रेड क्यों नहीं करते। क्योंकि आज भी एक क्वेश्चन आया कि सर मैं क्या करता हूँ, जो है मैं जैसे ही हमारा डाइवर्जेंस बनता है मैं यहीं पे बाई कर लेता हूँ कैंडल बनते, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला मूव खराब क्यों करना। आज उन्हें जवाब मिल गया होगा कि डाइवर्जेंस बनते ही ट्रेड क्यों नहीं करते, इसीलिए तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है। हम हमेशा क्या वेट करेंगे कि मार्केट किसी हाई को ब्रेक कर दे, सिर्फ डायरेक्टली डाइवर्जेंस को ट्रेड हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस वजह से। देखो आज आप कितना बड़ा ड्रॉप आया, अगर आपने डायरेक्टली ट्रेड कर लिया होता तो कितना बड़ा लॉस आपका आज बन सकता था। तो उससे बचने के लिए आपको ऐसा नहीं करना होता। क्यों आया ड्रॉप, इसका रीजन सिंपल सा है। इसका रीजन है आज टाटा मोटर्स का जो कल शाम रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया। इसके लिए भी मैंने आज मॉर्निंग में ही, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पीछे चलते हैं, टाटा मोटर्स के लिए भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आज मॉर्निंग में ही डाल दिया था। तो आप लोग इसलिए कम्युनिटी पोस्ट देख लिया करो, अगर वीडियो में मैं कोई अपडेट डालता हूँ और उसके रिगार्डिंग मुझे लगा नेक्स्ट दिन कुछ बदलना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो टाटा मोटर्स का Q3 प्रॉफिट है वो 22% गिरा है, 22%। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी, जिस वजह से टाटा मोटर्स डायरेक्टली डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और डायरेक्टली डाउन ओपन करके नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब अभी भी इसे वॉच लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट तीसरी बार नीचे आया है तो हमें पता है कि मार्केट कभी कभी 3 बार नीचे आके क्या कर सकता है, 3 ड्राइव पैटर्न बना सकता है। तो 3 ड्राइव पैटर्न बना सकता है, इसलिए हम अभी भी इसको अपने वॉच लिस्ट में ही रखेंगे और इसको डेली ट्रैक करते रहेंगे। अगर आपको 3D ड्राइव पैटर्न नहीं पता क्या होता है तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक भी मैं जो है वीडियो के एंड में कार्ड में लगा दूंगा और आई बटन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि 3 ड्राइव पैटर्न या प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, भाई बार बार मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मेरी टीम से पहुंच रही है कि लोग मेरा नाम यूज करके आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका एकमात्र तरीका है मेरी वेबसाइट। तो आपको मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो holdwithpriyang.com, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ।
टेलीग्राम पे जाके सीधा मेरा नाम सर्च करके जितने भी चैनल आप देखोगे, तकरीबन 12 से 13 चैनल आएंगे अभी। अगर आप डालोगे प्रियांक शर्मा से भी आ रहे तो आएगा, आप डालोगे होल्ड विद प्रियांक तो 15-20 चैनल निकल के आ जाएंगे, और वो सारे फेक चैनल्स हैं, उनमें मत जाइए, उन्हें पैसे मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए आपका नुकसान हो रहा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर मुझे बुरा लगता है ना, आपका नुकसान हो रहा है। तो आपको अगर मेरा कोई भी सर्विस लेना है, कोई भी चीज ज्वाइन करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन कीजिए। जैसे अगर आप धन पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको कुछ और करने के लिए बोलूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐसे जाके खुद से हीरो बन के ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करें, आप किसी स्कैम में फंस सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको डायरेक्टली कभी अपनी तरफ से मैसेज नहीं करूंगा और आपसे कोई रुपया कभी नहीं मांगूंगा। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन मेरा लेना भी होगा तो वो हमेशा वेबसाइट से ही लेना होगा। ये मैं आपको ज्वाइन करने का एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चैनल से बचिए, आपका रुपया बहुत मेहनत का है, उसे खराब बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। और कल की वीडियो तो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन बजट आने वाला है, तो तैयार रहिए, बढ़िया बढ़िया चीज आगे आने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।